एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की, बोलिए संत समाज की। आप लोग का एक दृष्टांत देता ही पहले दोहा के माध्यम से समझ लें। तन पवित्र सेवा किए। शरीर कहाँ से पवित्र होता? सेवा करे से। तन पवित्र सेवा किए, हाथ पवित्र दिए दान, मन पवित्र हरि भजन से होय त्रिविधि कल्याण। शरीर की पवित्रता चाहा तो माता पिता गुरु पति की सेवा करा। हाथ पवित्र कहाँ से होई? दान देहे से। मन पवित्र कहाँ से होई? हरि के भजन करे से। ये त्रिविध भांति कल्याण होई। तो एक दृष्टांत से ये बात तू लोग समझे के कोशिश करा। एक छोटा सा परिवार रहा, महतारी रही, दुई बेटवा रहे। बड़े बेटवा के शादी भई रहा है, छोटे के नहीं। पिता के स्वर्गवास हो गया। मात्र 4 मूर्ति एक परिवार में रहे और गुरु महाराज से संयोग के गति से 4 मूर्ति भक्त भर रहे, 4 मूर्ति ज्ञान ले रहे। घरे में कुछ गरीबी रहा है, बहुत दयनीय स्थिति रहा है। तो उन्होंने बड़े भाई की शादी भरे, छोटे के नहीं। दोनों भाई विचार करें कि चला परदेश हम तू कमाई तब कुछ विकास हो। दोनों भाई परदेश गए। तो जब परदेश गए तो दोनों कमाई लागेन। जब कमाई लागेन तो बड़कवा भाई अपने मेहरारू के नाम पैसा भेजे शुरू करे। जब वो पाएस तो महतारी से जुदा हो के अपन अलग घर दुआर बना ले। छोटकवा अपने महतारी के नाम पैसा भेजे, सारा पैसा महतारी के दे जाए। जितना कमाए सब महतारी के दे जाए। अब महतारी का काम करे कि बड़ी साध्वी, बड़ी भक्तिन, बड़ी सती रहा। वो जितना कमाई के बेटवा भेजाई वो सब पैसा दान पुण्य में खर्चा कर दे। सब का सब पैसा दान। क्योंकि बिटिया के शादी पड़ी रहा है तो गांव में ओका दई दे, कह लै जा। क्यों कुआं खोदावत रहा है, ओका दई दे। क्यों गरीब दुखिया आवे, ओका दान पुण्य कह दे। कहूँ भंडारा होत रहा, जे भंडारा करत रहा ओहमे जाय दई दे। कहूँ सत्संग होत रहा हुआ जाए। मतलब धर्म के काम में जितना छोटका बेटवा भेजाई, महतारी सब धर्म के काम में खर्च के जाए। दान कुल दान कर, दान करत कल्याण। अब वो करे बाद में कमाई के 2-4 साल में, 4 साल में लौटेन दोनों भाई। तो बड़के के औरत अच्छा घर बनवाए ले रहा है, अच्छा बम्बा लगवाए ले रहा है, पक्का घर बनवाए ले, भैंस गोरू सब खरीद के सारी व्यवस्था अरेंजमेंट कर ले रहा है। और छोटका का महतारी मड़ही में रहा है तो उसके पास सिर्फ वह मड़ही के मड़ाइन रह गई, छोटी सी कुरिया। ध्यान से सुने कहानी के। तो छोटका लड़का महतारी से पूछा था कि माई हम इतना पैसा दे भैया कमाने तो देखा देन भाभी के तो वो तो सब घर दुआर गोरू बछरू इनारा तारा जगह जमीन सब खरीद लें, लेकिन तोहका हम जौन पैसवा दे तू का करू। महतारी कहा था कि बेटवा
जितना तू पैसा दे हम सब भगवान के खाता में जमा कर दे। का कहत महतारी? भगवान के खाता में जमा कर दे। कहन महतारी अब तू तो भगवान खाता में जमा कर दी, हमका तो घर दुआर सारी व्यवस्था करेगी, शादी ब्याह करेगी, अब हमका पैसा का काम आ तो तू सब भगवान के खाता में जमा कर दी। कहन भगवान खाता में जमा कर दे जा, तो का अगर तो का जरूरत बा तो जा तू भगवान से मांग ले। अगर हम पैसा सच सच भगवान के खाता में जमा करे हो तो भगवान बेईमानदारी जमा करे हो तो भगवान तो का निश्चित रूप से दे ही, जा तू भगवान से मांग ले। तो कहें भगवान फिर अब मिल ही काम आई। कहें अगर तू तपस्या करबा भगवान का नाम लेबा दिल से तो जा कहूँ एकांत में जंगल में एकांत में बैठ के भगवान के भजन करे, गुरु महाराज से मंत्र ले ना, कहा कि सच्चे दिल से प्रार्थना करे कि अगर हमार महतारी, हे भगवान अगर हमार महतारी तोहरे खाता में जमा करे हो तो अब हमका पैसा के जरूरत बा, घर बनवावे के बा, शादी ब्याह करे के बा, बहुत सारी जरूरत बा हमका। अगर सच सच हमार महतारी तोहरे खाता में जमा के हो तो भगवान हमका वो पैसा दे दे, हमका जरूरत बा। महतारी कैसे अगर दिल से काबत भगवान दे दे, अगर हम सच्चे दिल से भगवान के खाता में जमा करे हो तब जा तू जा जंगल में तपस्या कर के वही मांगा एकांत में। ध्यान से कहानी के ध्यान से सुने। अब बेटवा चल दे, पैदल यात्रा करते हुए जात बा। जाते जाते जब कुछ दूर गवा तो कुछ थकान लगी, धूप रहा तो एक पीपर का पेड़ देखे तो वही पीपरे के पेड़े के नीचे गवा बैठ के छहाए लाग। तो जब छहाए लाग तो देखत बा पीपर आधा तरफ तो हरियर बा, लेकिन आधा पेड़ पूरा ऊपर से नीचे तक आधा पेड़ सूख गया और आधा पेड़ हरियर बा। ऐसे पेड़ की स्थिति बा और वही पेड़ के नीचे वो बैठ के छहाए लाग। तो वह पीपरे के पेड़ में एक दैत्य रहत रहा। वो निकला, वही जब छहाए तो भगवान का नाम ले कि या भगवान अब हम तोहरे लगे चलते ही कहाँ तू मिलबे, जौन है कि अब छहाए ले तो चली। तो ऊ दैत्य ई बात सुनत रहा, तू दैत्य निकला। उसी पूछे तू भैया तू भाई साहब तू कहाँ जाता है? कहन हम भगवान के लगे जाता ही, हमारे माई सारी कमाई भगवान के खाता में जमा के बा, वही भगवान से जाता ही मांगे, भगवान मिल जाही तो हम मांग के लेके आऊ। कहन भाई तू भगवान से जाता है मांगे, तू भगत मनई है तो का तो भगवान मिल जाए, हमका तो दैत्य मनई है, हमका तो भगवान न मिली। जाया तू भगवान से मिली तो एक बात हमार पूछ के आया कि हमार पीपर जौने पेड़ में आधा सूखा काहे बा, आधा हरियर काहे बे, आधा सुखान काहे बे, ई बात जरूर भगवान से तू पूछ के आया। और लौटत ई बात हमका जरूर बताई दी है कि आधा पेड़ सूखा काहे बा, आधा पेड़ हरियर काहे बा। का ठीक है भाई, निश्चित हम ई बात तो से पूछ ले, भगवान से पूछ के तो का बताओ। फिर ओकरे बाद चल दे। अब पैदल यात्रा करते हुए जंगल की तरफ जात बा। जाते जाते तो ओका शाम हो गई। ध्यान से सुने बात का, खूब गौर से सुने। जब शाम हो गई तो एक नगरी में पहुंचा तो वह नगर में एक राजा रहा और राजा का काम करता रहा, आपन महल बनवावत रहा। तो दिन की जितना महल बन के तैयार हो, आधी रात जब पड़ाई तो आधी रात की जितनी दीवार जोड़ी रहा है, आधी रात की सब गिर जाए।
उही राजा के हियाँ उही नगर में उही राजा के हियाँ रात विश्राम करे। जौन भक्त रहा लड़का जब विश्राम करे तो राजा पूछन भैया कहाँ जाता है तू? कहन भैया हम जितना कमाए अपने महतारी के दे, महतारी के भगवान के खाता में तो सारी कमाई जमा करे ही, हम भगवान के लगे जात ही, भगवान से अपन कमाई मांगे। कहन तोहार भगवान से संबंध बा? कहन हाँ जात ही, हमरे महतारी के सच्चे दिल से कहबा तो भगवान तो का दई दे। कहन अच्छा तू भगवान के लगे जात हाथ, एक बात इतनी पूछ लिया, हम रोज बनवाई थे घर, 10 मिस्त्री कारीगर रोज लगाए हैं, लेकिन दिन भे जितनी दीवाल घर तैयार होत, आधी रात जहां 12 बजा पूरी रात पूरी दीवाल ढाई जात। रोज गिरत, हम रोज बनवाइत, रोज गिरत रोज बनवाइत। एकर कारण का है कि रोज घर गिर गिर पड़त। एक बात तू हमार भगवान से पूछ के आया, जरूर हमका ये बात बताया। कहेश ठीक, तो हर बात हम पूछ ले भगवान से। ध्यान से सुने रहे कहानी के। ओ करे बात रात विश्राम करे, सुबह भवा राजा कहन निश्चित पूछा, लौटत बताया हमका भगवान का कहन? कहन जरूर बताऊ, बा ईमानदारी बताऊ। अब वो करे बाद सुबह फिर यात्रा कई देश पग यात्रा, जाते 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 गंगा जी पड़ी। गंगा जी के वहाँ पार जंगल रहा, तो गंगा जी के जब किनारे पहुँचा तो सारे मल्लाह आपन नाव जो है कि किनारे लगाए लगाए चला गया रहा, एक कौ मनई न रहा हुआ। तो देखत बा तो हुआ ही गंगा जी के किनारे बैठ के सोचत बा, या भगवान अब हम गंगा पार कैसे होई, और गंगा पार कई के जाई कैसे? भगवान पार हो कि कौनो व्यवस्था ही नहीं है दिखाता। इतने में एक की बहुत बड़ा खचुआ रहा। खचुआ जवन है कि दौड़त 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 एकरे पास आए भक्तराज के पास के खेचुहा, बहुत बड़ा बड़ा खेचुहा गंगा जी में रहा थी। उ खेचुहा आई के वह जवान है कि दौड़त दौड़त जब ही भगवान के नाम लेस तो सोचेस कौनो धर्मी आटई एकरे पास जाई। अब खेचुहा कहेस का भैया कहाँ तू जाता है? कहन हम भगवान के पास जाता ही, हम अपने सारी कमाई अपने महतारी के दई दे, और महतारी कहन जा नदी पार जंगल में भगवान से सब कुछ मांगा तो भगवान सब कुछ दई दे ही, भगवान के पास जाता ही हम। तो खेचुआ कहेस भगवान के पास जाता है, एक बात हमारे पूछे आया, हमका एक ही बहुत जीवन में दिक्कत बा। कहन का दिक्कत बा? कहन जब हम पानी में जाई थे, पानी में रही थे, तो हमका बहुत शीतली फूंका था, ये तनी शीतली फूंका था कि हम पानी में रही नहीं पाई। जब पानी से बहरे निकल आई था तो कुछ राहत होता, तो हम ही बड़े नदी के किनारे ये घाटन पे ज़्यादा रही, हम पानी में रही नहीं पाए। जब पानी में जाए तो हमका बहुत शीतली फूकत, बहुत गर्मी होत, बहुत व्याकुलता हो। ये बड़े घाटे पे आई यही तो जाता हा तो तू भगवान से जो है कि हमारी बात पूछे। तू भक्त कहे देखा भाई भगवान से पूछे आओ तो का बताओ, लेकिन एक शर्त बा। कहन अपने पीठी पे बैठाए कि हमका तू पार करा नदी। हम कैसे गंगा जी पार हुई, हमका पार कर दे, ओकरे बाद में हम भगवान से पूछ के आओ। तो सबसे पहले तो इनके बताओ। वो बड़ा का खचुआ रहा, कहे ठीक है बैठ जा हमरे पीठी पे। वो भक्त राज जौन लड़का रहा
उ पीठी पे बैठ गया और खचुहा जवन है कि अपन चलते चलते उनका गंगा पार कर दिए। नदी के पार कर के वहाँ कहती रहा कहन यही घाटे पे तू रहा, नहीं तो हमका फिर के पार करी, कहन हम यही घाटे पर रहा। जा भगवान से हमार बात पूछ के, कहन हम सबसे पहले तो का बताऊ। कहन ठीक। उ गा भक्तराज गा गंगा पार करे के बाद अपन ध्यान लगाएस, अपने गुरु के याद करेस और भगवान के ध्यान लगाए। भक्त पहले से रहा, ध्यान साधना में लीन भवा। कहे से हे प्रभु पूरे सच्चे दिल से अगर हम तुम्हार भक्ति करत हई आ हमार महतारी हमार जितनी कमाई करे, वो महतारी से पूछी था तो कहा तो सब भगवान के खाता में जमा कर दे। अगर बा ईमानदारी भगवान तोहरे खाता में जमा करे हो तो तू आए के बतावा कि सही सही हमार महतारी भगवान तोहरे खाता में जमा करेस कि नहीं, और हमका अब जरूरत बा और हमका चाहिए, हमका शादी ब्याह घर द्वार बहुत सारे चीज की जरूरत बा। जब पूरे दिल के साथ तपस्या करेस तो दृष्टांत कहा था कि भगवान प्रकट हो गए। जब भगवान प्रकट हो गए तो करे बाद में कहन बच्चा आँखी खोला, आँखी खोलस तो कहे भगवान के दंडवत प्रणाम करेस। कहे प्रभु एक बात बताओ कि का हमार माई हमार कमाई तोहरे खाता में सब जमा करे भगवान। कहन हाँ बच्चा खाता में जमा करे तोहार माता। कहन फिर हमका बहुत जरूरत बा, शादी ब्याह करे घर द्वार पर हमका बहुत सारी आवश्यकता अब आई पड़ी बा, तो हमका भगवान अब चाहिए। तो कहन जा बच्चा तोहका घरे पहुँचत पहुँचत तोहरे महतारी जवन हमरे खाता में जमा करे बा ओकर सूत ब्याज सहित सब जोड़ के तोहका घरे पहुँचत भरे में हम दाई देबै, सब दाई देबै। कहन ठीक है प्रभु। कहन अब जाई, कहन नहीं प्रभु और दू एक बात बताए जाए। देखा अब भगवान असलियत पूछत अब बतावत हैं लौटावत हैं भगवान। कहन कि खेचुहा मिला हमका नदी पार करे। भगवान एक बात ही बताई दें कि वो खेचुहा पानी में रहा तो बहुत शीतली फूका था, अब किनारे जाता तो कुछ राहत होता। कौनो उपचार बताई दें कि ओकर ई बीमारी ठीक कैसे हो। तो भगवान कहा है कि वो खेचुहा पानी में रहत रहा। अब पानी में एक दिन एक राजा के दूठ लाल बहा जात रहा, और खेचुहा ओका लाल के भोजन समझ के उ गटक लग गए, और उ गटक लग गए उ लाल ओकरे दोनों जबड़ा में जाए के यहाँ एकवा लाल यहाँ कहती बा एकवा लाल यहाँ कहती बा, जाए के खेचुहा से बताई दिया कि यही लाल निकाल के उसे निकलवाई दे तो तू आराम से रह तो तोके तोहार बीमारी ठीक तोहारे शीतली उतली ना फूकी ठीक हो जाई। कहन ठीक। कहन प्रभु एक बात और बताई दें। कहन एक राजा के यहाँ हम रात विश्राम करे हैं और राजा 10 मिस्त्री कारीगर लगाए के रोज घर बनावा थी। आधी रात की जितनी दीवार जोड़ी रहा था वो सब आधी रात की गिर जात है। राजा कहन कि एकर कारण तू भगवान से पूछ लिए। ध्यान से बात सुने समझ ले तोहरे बरे कहा। तो भगवान कहन कि राजा के पास एक सयान बिटिया बा जवन 18 साल का हो गई बा। राजा सोचा था कि पहले घर बनवाई ले तब बिटिया के शादी करी। बिटिया सोचत बा कि हमार बाप हमार शादी पहले कर दे तब घर बनवाई। तो जब आधी रात की जात अपने बिस्तर पे अपने सेज पे जात है तो वो आह भरत है। वो बिटिया आह भरत है कि हमार माई बाप हमार शादी ना करत हैं, इनका घर बनवावे के लगी बा, शादी के नहीं लगी बा। तो उही का आह से आधी रात की घर गिर जात। इनकर घर कब्बा न बनी जब तक पहले बिटिया के बियाह न करी।
पहले बिटिया के बियाह कर दें तब घर बनवावें। ध्यान से सुने रहे, जितना सत्संग प्रेमी रहे, जेकरे भगवान बिटिया दे यहाँ, अगर वो अपनी समय पे आ जाए तो ध्यान रखे रहे, अपन सब काम छोड़ के बिटिया के बियाह पहले कर दिया। घर दुआर खेत बाड़ी बिल्डिंग महला बनवाए वाली बात बाद में करे। यह बड़े दृष्टांत से समझे के कोशिश करे। यहाँ बड़ी कहानी कही जात बा। भगवान जवन आय की दृष्टांत सारे यही बड़े कहा जाते कि तू ओका अपने जीवन में प्रयोग करा। भगवान वहाँ भक्त से कहें कि जा कह दे राजा के पहले बिटिया के बियाह करें, फिर घर बनवा, घर बन जाए, एक गिरी ने। कहन ठीक, कहन भगवान कहन अब जाई बच्चा। कहन प्रभु एक बात और, हम आवत रहे थे कि पीपरे के पेड़े के तीरे विश्राम करे, तो पीपरे के पेड़े का आधा भाग नीचे से ऊपर तक हरियर बा और आधा भाग झूर बा। तो हमें एक दैंत रहा, वो निकरा और कहेस कि जवन आए कि तू भगवान के पास जाता तो हमारे एक बात पूछे आया। तो भगवान बताई दे कि काहे आधा पेड़ हरियर बा और आधा पेड़ झूर काहे बा। तो भगवान कहन बच्चा, जवन पेड़ जौनी कहती झूर बा, हुआ 7 कराहा रुपया बा। पेड़े के नीचे 7 हाथ खोद डली, 7 हाथ में 7 कराहा सोना चांदी हीरा जवाहरात से भरा 7 कराह रुपया बा। उ रुपया के गर्मी से पेड़ सुखाई गया। जौनी कहती सूखा बा, हुआ 7 हाथ खोद डली, तो 7 कराह रुपया बाटे। वही रुपया के गर्मी से वो पेड़ सुखाई गया। वो दैंत के कह दिया कि वो रुपया हटवाई दे, फिर पेड़ हरियर हो जाए। कहन बस प्रभु जो है कि बस देख ले कि भगवान कैसे ओका सारे विधान बतावत है, भक्त के कैसे विधान बतावत है, उनके खाता में जमा रुपया के कैसे विधान बतावत है। अब भवा का भगवान कहन अब जाई, दंडवत प्रणाम कहन, कहन जा ठीक है, तो का हम घरे पहुँचे, तोहरे माई जौन हमरे खाता में रुपया धरे बा उ सब घरे पहुँचत पहुँचत हम सब तो का दई दे। उ चला, भगवान गए दंडवत प्रणाम करे, भगवान गए। अब हुआ से लौटा तो खचुआ किनारे पे बैठा बा। कहे दंडवत बंदगी भाई। कहे भगवान से पूछा, कहे हाँ यार पूछे तो, लेकिन एक बात बा, पहले भाई तू नदी पार कर दे तो हम तोहका बता दे, काहे तोहार बीमारी है, काहे तोहरे सांस फूलत है, काहे तोहरे शीतली फूकत, काहे गर्मी होत है जल में। कहे जल्दी करा, पीठ पे बैठाएस और नदी पार कर दिहेस। कहन भगवान का बताएं, कहन भगवान बताएं कि एक समय तू जल में रहा और एक राजा कल 2 लाल बहाय आवत रहा है, और तू ओका भोजन समझ के ओका लाल के गया। लील और लाल तोहरे ही जबड़ा में, एकवा लाल यहाँ कहती, एकवा लाल यहाँ कहती बा। ई लाल के उससे निकरवाई लिया, तो जवन गर्मी फूकत, जवन शीतली फूकत, जवन जल में तू ना ही रहा पाउता, तो तू रहा लगबे। तो कहा दबा कि हे भक्तराज, अब तो होशी नीक मनई हमका के मिली। ऐसा कुछ करता कि तू लाल निकाल लेता, हम मुँह बावई चलता है और तू लाल निकाल लेता, हमार सारी बीमारी जो है ठीक हो जात। कहन ठीक है, मुँह बावा। वो मुँह बायस अपने नहे से, वो जबड़ा से नहे से चीर देन, अब पकड़ के ओका लाल है निकाल ले, इहौ नहे से चीर के इहौ लाल है। कहे वो खचुआ कहे भाई अब एका लाल लाई ले और तू जा, हमार सारी बीमारी अब ठीक हो जाए। देख ल कि भगवान उनके महतारी भगवान के खाता में पैसा जमा करे रही। देख ले भगवान कैसे लौटावत है, भगवान के खाता में जमा पैसा कैसे लौटावत है। दूनों लाल अपने पास लेहेस और वहीं से चल देहेस। चलते चलते फिर यात्रा तो पगई
पैदल करेगी बा। चलते 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 वो धीरे धीरे, जय भगवान, वो धीरे धीरे वह जगह पहुंचा जहाँ शाम भाई रहा राजा के हियाँ। फिर हुआ रात रुकी गवा, रात हो गई। फिर राजा देखें, अब तो लाल अपने अंदर रख ले अपने गजुआ में। राजा देखें उनका स्वागत भाव करें, कहें एक बात ही बतावा, भगवान से हमार बतिया पूछा। कहें हाँ मिला रहें भगवान, हम भगवान से पूछे, तपस्या करे, भगवान से सारी बात पूछे। कहें भगवान का बताएं। कहें अच्छा राजा साहब एक बात ही बताऊँ, आपके पास कोनो जवान लड़की है शादी योग्य? कहें हाँ हमार एक लौती बिटिया है जो ना कि हम सोचत ही अपन घर दुआर बनवा ली तो ओकर शादी करी। कहें बस भगवान यही बात बताएं है कि बिटिया के शादी पहले करे तब घर दुआर बनावा। त तोहार जौन बिल्डिंग रोज गिरत बई ना गिरी, तोहार बिटिया ई चाहत बा कि राजा पहले हमार बियाह कैले तब घर बनवावे। तो जब वो भोजन कह के अपने सेज पे जात है तो आधी रात की आह भरा था, अपने आत्मा से आह उगला था, वो करे आह से तोहार बिल्डिंग सब ढाई जात है। पहले बिटिया के बियाह करा, ई भगवान कहे पहले बिटिया के बियाह करा तब घर बनवावा तो तोहार महल बन जाई। तो राजा सोचन कि अब इतना नीक लड़का हमका कहाँ मिली, ई भक्त आए, एकर संबंध भगवान के साथे आए, जेकरे साथे भगवान आए, ऐसे मनई हेरब, अब हमका लड़का हेरब कहाँ मिली। कहन अब तोहसी अच्छा तो हमका कहूँ बर ना मिली, हम अपने बिटिया के शादी तोरन साथे करते। सुबह के सुबह अपने बिटिया के शादी, भाई राजा सर्व चीज से संपन्न। सुबह होते होते सुबह अब जो है कि अपने बिटिया का शादी पर कहन हम तत्काल आज शादी करब, हमारे पास कौनो चीज कम ना आई। बिटिया के बियाह सुबह वही लड़किया के साथे, वही भक्तराज के साथे कर। देख ले भगवान कैसे लौटावत है, भगवान के खाता में जमा किन पैसा। अब सुबह होकर शादी भाई, शादी भय के बाद में 7 बग्घी 7 घोड़ा सर समान, 7 बग्घी पे सर समान, 7 बैलगाड़ी समझ ले। सारा राजा 7 बग्घी पे सर समान ओका जो है कि लाद के अब ओका महापा में बैठाई के लड़का का घोड़ा दाई के, लड़का घोड़ा से आगे आगे जाता, 4 कहार डोली लेके जाता है, वो करे पीछे 7 बग्घी सर समान लदा जाता। वो करे बाद में हुआई से जब आवत बा तो करे फिर याद आए कि पिपरे के पेड़े के अबे बात बतावेगी। फिर पिपरे के पेड़े के नीचे पहुंचा, जब पहुंचा तो फिर दैंत नहीं करा। कह भैया भगवान मिलन? कहन हाँ मिलन। कहन हमार बात पूछा? कहन पूछे। कहन का? कहन भगवान हमार आधा पेड़ हरियर बा, आधा पेड़ झूर बा। काहे? कहन तोहरे पेड़े के नीही बगली नीचे 7 हाथ पे 7 कराह सोना चांदी रुपया भरा बाटे। वही रुपया के गर्मी से ये पेड़ सुखाई गया, आधा एका निकलवाई दे तो पेड़ हरियर हो जाए। उदैत्य कहेस कि भैया भक्तराज अब तोहसी अच्छा तो हमका इंसान क्यों न मिली, और तोहरे पास इतना सब 7 बग्घी वाले मनई हुआ है, तुरंत खुदवावा 7 फीट नीचे, तुरंत 7 फीट नीचे वो लड़का रुक, डोली रुक गई हुई। 7 फीट नीचे खुदवावागा 7 कराह रुपया भरा सोना चांदी हीरा जवाहरात से। 7 एक बग्घी पे 1 कराह रुपया धरवा इस लड़ी का। 7 कराह रुपया 7 बग्घी पे धराए।
ओकरे बाद में हुआ से डोली चली कहार लाई के चलेन अपुआ घोड़ा राजा घोड़ा दे देन राजा अपुआ घोड़ा से अपने गांव के लिए प्रस्थान। देख ले कि भगवान कैसे सूत ब्याज मूर सब जोड़ के ओका देता दान के रही ओकर महतारी। ओकरे बाद में आवत बा गांव में पहुंचा तो ओकरे पास तो महतारी के बस एक कुटीन बा। वो घोड़ा से उतरा और पट से गवा अपने महतारी के गोड़े गिरा। अपने औरत कहे महापाप सबसे पहले हमारे महतारी के दंडवत प्रणाम करा। हमारे महतारी सारा कमाई भगवान के खाता में जमा कर दे। भैया जौन है कि ओकर बहू जौन है कि दंडवत प्रणाम करे। 7 बग्घी सर सामान पतोह 7 कराहा रुपया घोड़ा इतना सारा अपने महतारी से कहा तो माई सच सच तू भगवान के खाता में जमा करे रहो। कहें कि हम सच्चे दिल से कहें ना कि अगर हम भगवान के खाता में जमा करे हो बेटवा तोहार कमाई तो भगवान सब वापस कर देंगे। कहें भगवान मिलेन जंगल में। भगवान कहन कि जा घरे पहुँचत पहुँचत तोरे माई जितना हमारे खाता में जमा के बा पूरा 7 सूत ब्याज सहित हम तो का घरे पहुँचत पहुँचत लौटाए दे। भगवान सही सही मातारी घरे पहुँचत पहुँचत जितना सर सामान है कि भगवान सब सूत ब्याज सहित जोड़ के मातारी लौटाए देहन भगवान। तो ध्यान से सुना कि दान करत कल्याण तन पवित्र सेवा किए हाथ पवित्र दिए दान मन पवित्र हरि भजन से होय त्रिविध कल्याण। तो जे भगवान के खाता में जमा करे रही आज ना भियान यह जन्म ना अगले जन्म। एक ही भजन वह दिन गावत रहे अगले जन्म का चेक भजात बा। तो तोहार जवन पूर्ण कर्म बा जवन यथार्थ बा जवन सत्य बा जवन दान धर्म बा निश्चित रूप से एक न एक दिन भगवान कहूँ न कहूँ दे रहा बा। तो कहूँ न कहूँ से जोड़ के दे दे निश्चित रूप से दे दे। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की बोलिए भक्त भगवान की बोलिए संत समाज की।